रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 4 बजने का इशारा करने लगी थीं। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सोया था, लेकिन शांता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी दिनचर्या ही कुछ ऐसी थी कि जब लोग गहरी नींद में होते, तब उसकी रसोई की चहल पहल शुरू हो जाती। अंधेरी सुबह और रसोई की शुरुआत। शांता एक साधारण गृहिणी थी। उसका पति राजेश रिक्शा चलाता था और 2 छोटे बच्चे स्कूल जाते थे। गरीबी का आलम ऐसा था कि हर दिन की शुरुआत पेट भरने की चिंता से होती थी। लेकिन शांता का दिल बड़ा था। वह जानती थी कि मेहनत से ही जिंदगी की गाड़ी चल सकती है। सुबह 4 बजे वह उठ जाती, सबसे पहले चूल्हा जलाती और रसोई में बर्तनों की खनक गूंजने लगती। रोटियों के बेलने की थाप और तवे पर सिकने की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती। उसकी रसोई केवल उसके परिवार के लिए नहीं, बल्कि मोहल्ले के कई लोगों के लिए भी खुली रहती थी। मजदूर, रिक्शावाले, दफ्तर जाने वाले लोग सब जानते थे कि सुबह सुबह अगर कहीं गर्मागर्म पराठे और चाय मिल सकती है, तो वो जगह शांता की रसोई ही है। रसोई की महक और मोहल्ले का प्यार। शांता ने अपनी छोटी सी रसोई को दुकान जैसा बना लिया था। पुराने लकड़ी के चूल्हे पर लोहे का बड़ा तवा रखा रहता, बगल में चाय का भगोना उबलता रहता। आओ भैया, गरम पराठा लो, साथ में आलू की सब्जी भी है। उसकी आवाज इतनी अपंत्व भरी होती कि हर ग्राहक मुस्कुरा उठता। लोग कहते, शांता दीदी, तुम्हारे हाथ का स्वाद ही अलग है। न जाने कैसे सुबह सुबह इतनी ताजगी और प्यार भर देती हो खाने में। वह हंसते हुए जवाब देती, भैया, जब दिल से पकाओ तो खाना भी दिल में उतर जाता है। मेहनत और संघर्ष की कहानी। शांता के लिए सुबह 4 बजे की रसोई केवल कमाई का जरिया नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति थी। कभी कभी उसके बच्चे नींद में मचल जाते। माँ, थोड़ा और सो लो, रोज इतनी सुबह क्यों उठती हो? तो शांता बस मुस्कुरा देती, बेटा, अभी मेहनत कर लूंगी ताकि तुम्हारा भविष्य आसान हो जाए। उसके ये शब्द बच्चों के दिल में गहराई से उतरते गए। रसोई में रिश्तों की मिठास। धीरे धीरे शांता की रसोई मोहल्ले के लिए मिलने जुलने की जगह बन गई। कोई अपनी दफ्तर की टेंशन लेकर आता, तो कोई बीमार माँ के लिए पराठे ले जाता। एक दिन एक बूढ़े बाबा आए, बहुत थके हुए थे। उन्होंने कांपते हाथों से कहा, बिटिया, 2 पराठे देना, पैसे कल दे दूंगा। शांता ने मुस्कुराकर थाली में पराठे और दही रख दिए। बाबा, यहाँ पेट भरना जरूरी है, पैसे बाद में भी चले जाएंगे। उस दिन से बाबा रोज वहीं खाने आने लगे। उनके आशीर्वाद से शांता को और हिम्मत मिली। कभी कभी शांता सोचती, काश मेरी अपनी बड़ी दुकान होती, जहां हर गरीब भूखा इंसान बिना सोचे खा सके। उसका सपना बड़ा था, लेकिन वह जानती थी कि हर सपना धीरे धीरे ही पूरा होता है। वह दिन रात मेहनत करती रही। एक सुबह मोहल्ले में रहने वाले एक बड़े साहब आए। उन्होंने चाय और पराठा खाया और बोले, बहन, तुम्हारा खाना होटल से भी अच्छा है। क्यों न तुम इसे बड़े स्तर पर शुरू करो? मैं मदद करूंगा। शांता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी रसोई को इतनी बड़ी पहचान मिल सकती है। शांता की छोटी सी रसोई अब मोहल्ले की जान बन चुकी थी। हर सुबह 4 बजे से वहां ऐसी चहल पहल शुरू होती कि लगता कोई उत्सव हो रहा हो। मोहल्ले का नया रंग। अब तो आलम यह था कि लोग अलार्म लगाकर उठते और कहते, चलो शांता की रसोई चलते हैं, वरना पराठे खत्म हो जाएंगे। मजदूर अपनी गठरी रखकर आते, रिक्शावाले अपने ठेले किनारे लगाकर आ जाते और ऑफिस जाने वाले कपड़े संभालते हुए कहते,
आज तो गर्मागर्म आलू गोभी पराठा चाहिए। रसोई में बर्तनों की खनक, तवे पर सिकती रोटियों की महक और चाय की भाप से पूरा मोहल्ला महकने लगता। स्वाद की कहानी। शांता का हाथ ऐसा था कि सब्जी साधारण आलू की हो या मूंग की दाल, हर डिश का स्वाद लाजवाब होता। वह कहती, रसोई केवल मसालों से नहीं, भावनाओं से महकती है। एक दिन एक छोटा बच्चा आया, जेब में केवल 2 रुपए थे। उसने डरते डरते कहा, आंटी मुझे बस आधी रोटी चाहिए। शांता ने प्यार से उसकी थाली में पूरी सब्जी और पराठा रख दिया। बेटा, यहाँ कोई आधा पेट नहीं खाता। बच्चे की आंखें चमक उठीं। संघर्ष और थकान। हालांकि काम आसान नहीं था। रोज 3 बजे उठकर आटा गूंधना, सब्जी काटना, चूल्हा जलाना और फिर घंटों तक ग्राहकों की सेवा करना, यह सब शारीरिक थकान से भरा हुआ था। कभी कभी उसका शरीर जवाब देने लगता, लेकिन जैसे ही वह लोगों के चेहरे पर संतोष देखती, उसकी थकान दूर हो जाती। उसके पति राजेश भी अब मदद करने लगे। वह सब्जियां लाने, बर्तन धोने और कभी कभी ग्राहकों से पैसे लेने का काम करने लगे। बच्चों का सपना। शांता अपने बच्चों को समझाती, बेटा यह रसोई हमारी इज्जत है। मेहनत से कमाया हुआ हर दाना अनमोल है। बच्चे भी माँ की बातें सुनकर सोचते, हम बड़े होकर माँ को आराम देंगे। यह रसोई का नाम पूरे शहर में फैलाएंगे। छोटी दुकान की तैयारी। धीरे धीरे शांता की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी रोज की कमाई अब घर का खर्च निकालने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई में भी लगने लगी। मोहल्ले वाले कहते, शांता दीदी आपको तो अब बड़ी दुकान खोलनी चाहिए। शुरू में वह हंसकर टाल देती, लेकिन मन ही मन वह भी यही सपना देखने लगी। नई सुबह का सपना। शांता हर सुबह रोटियां बेलते हुए सोचती, एक दिन मेरी अपनी दुकान होगी, जहां हर भूखा इंसान बिना झिझक खाना खा सकेगा। कोई भूखा वापस नहीं जाएगा।